जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, हम आपको इंद्रिय क्षेत्र में बढ़ रही आपराधिक गतिविधियों को लेकर के उन पर चर्चा करने वाले हैं। इस समय हम चर्चा करेंगे, जो इंद्रिय हल्के के लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे, हम पुलिस से भी चर्चा करेंगे, विशेष तौर पर हम जो चौकीदार हैं उनसे चर्चा करेंगे कि इंद्रिय हल्के में जो आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं उन आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए किस तरह के इंजाम आए हैं, किस तरह के निर्देश आए हैं। हमें जो सूचना मिली है कि प्रशासन ने ठीकरी पहरा देने के निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि जो आपराधिक गतिविधियां हैं, चोरी की, चकारी की, इस तरह की कई घटनाएं रोजाना सामने आ रही हैं और ये परेशानी महसूस कर रहे हैं कि इन आपराधिक गतिविधियों के कारण उनका निजी परेशानी हो रही है, उनकी पारिवारिक परेशानी हो रही है, उनके हल्के के जो लोग हैं वो परेशान हैं। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो यूपी का बॉर्डर है वो खुल चुका है, उसकी वजह से 2-3 पुल जो लगे हैं उसकी वजह से जहां लोगों को सुविधा हुई वहां इस तरह की घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। जानेंगे क्या लोग कह रहे हैं और क्या चौकीदार कह रहे हैं, सुनिएगा। मेरा नाम जरनैल सिंह है जी, चौकीदार मटक माजरी ब्लॉक प्रधान जी, इंद्री। तो ये जो ठीकरी पहरे लगाए गए हैं, ये कब से लगाए गए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? सर जी, ये चोरियाँ बढ़ रही हैं जी, किसी की बैटरी तार ली, किसी का कुछ तार लिया जी, किसी की हमारी मटक माजरी से बंद सी मैं चलेगा तो 2 खोल का जी। इसके बारे में हर एक जगह सूचना अभी ठीकरी पहरे लाया जाए। ये कब से ठीकरी पहरे शुरू हुए हैं? ये सब जी 10 तारीख से मैसेज आया, 10-11 से जी। SHO साहब जो इंद्रिया बने नए SHO साहब आए जी, इन्होंने मैसेज करा चौकीदारों का, ये इस करके ये सारे चौकीदारों को मैंने मैसेज कर दिया भाई ये पहरे लाए जाए ठीकरी पहरे। चोरी बहुत बढ़ रही है सर, किसी की मैसा ले जा, किसी की लहसुन ले जा, किसी की हमारी माजरी में 2 दिन में मोटरसाइकिल ले गए जी, मोटरसाइकिल ले जा किसी की। तो इस तरह से जो ठीकरी पहरे लगाए जा रहे हैं, इनसे चोरी की वारदातें कम होंगी? हाँ जी, कुछ फर्क पड़ गया जी, ये कोई पता नहीं लग रहा अभी चोरी। मान ले लोग जिम्मेदार भाई सारे अरे गाँव में पहरा दे रहे जी। अच्छा, तो समय क्या रखा गया है इसका? 11 से 4 है साहब। अच्छा, तो प्रशासन की तरफ से भी पुलिस वाले आते हैं देखने के हाँ जी, लिए? हाँ जी, वो जिप्सियाँ रही दौड़ी नवी 2 जिप्सियाँ SHO साहब ने भेज रहेगी जी गवर्नमेंट ने जी। SHO साहब भी चक्कर मारा जी, सैलन रखा बजाएगा, दिन में भी रखा बजाएगा जी, रात में भी कहीं चक्कर मारा सर। तो इस तरह से चोरी की वारदातें कम हो जाएंगी? हाँ जी, हाँ जी, कुछ फर्क पड़ गया सर। क्या नाम है अपना? राजेश कुमार चौकीदार है जी, मैं फाजिलपुर से बिलोंग रखता हूँ जी। अच्छा, ये जो ठीकरी पहरे लगाए गए हैं किस लिए लगाए गए हैं? ये SHO साहब का ऑर्डर था जी, हमारे पे मोबाइल पे लेटर ये रखा जी, तो सरपंच साहब के आदेश के अनुसार हमने ना 10 तारीख को ये लेटर आया था जी, तो 11 तारीख को हमने ये ठीकरी पहरा लगाना स्टार्ट कर दिया था जी। अच्छा जी, किस लिए ठीकरी पहरे लगाए जा रहे हैं? ये चोरी की जो वारदात हो रही थी जी, उनको रोकथाम करने के लिए। अच्छा, तो गांव में चोरियां हुई हैं पहले? बस हाँ जी, पहले कभी कदार डंगर की चोरी जी, लहसुन की भी चोरी, मतलब कि ऐसे वारदात तो होती थी जी। हाँ जी, बैटरी भी चोरी हुई। तो ये अब बाहर से कोई जैसे चेकिंग करने के लिए आते हैं यहाँ पे गाँव? हाँ जी, चेक करने के लिए आई जी एक जिप्सी जी। तो जो ठीकरी पहरे में हमारे जो व्यक्ति बैठे थे जी, उन्हें देख कर उनको वो जैसे उनके पास आए जी, उनको दूर से इशारा कर दिया, भाई ठीक है जी। अच्छा, तो इस तरह के जो ठीकरी पहरे लगाए जा रहे हैं ये सही है? बहुत ठीक है जी। इससे व्यक्ति तो ऐसे है कि जो बाहर का बंदा है वो उन्हें देख कर ना वो वापसी मुड़ जाएगा। हाँ जी, क्या नाम है अपना? सुरेंद्र कुमार, चौकीदार, गांव शाहपुर से। अच्छा, ये जो ठीकरी पहरे लगाए हैं ये कब से लगाए हैं और किसके आदेश से लगाए गए हैं? ये सरपंच के आदेश से लगाए गए जी। ये 10 तारीख को व्हाट्सएप पे SHO साहब के द्वारा इंद्री से व्हाट्सएप पे लेटर आया था जी सरपंच के पास। तो सर हमारे पास भी आया जी, चौकीदारों की यूनियन में जी। तो हमने 11 सरपंच से बात करके 10 तारीख को ही जी, तो सरपंच ने बुलाया हमारे को। फिर वो बोले भाई गाँव में ठीकरी पहरा लगाओ, SHO साहब के आदेश हैं। तो हमने 11 तारीख को ही ठीकरी पहरा लगाने शुरू कर दिए थे जी। ये किस बात को लेकर के ठीकरी पहरे लगाए? ये जो गांव में चोरी हो रही जी, पशुधन की चोरी हो रही, लहसुन की, कोई की गांव में चोरी हो रही जी, बहुत ज़्यादा वारदातें हो रही जी। तो इसलिए SHO साहब ने आदेश करे भाई सभी गांवों में ठीकरी पहरा लगाया जाए जी, और अपना समय समय पर चेक भी किया जाएगा जी। ये तो चेक करने के लिए आते हैं वहाँ से? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया सर, तो अभी तक तो कोई आया ही नहीं, लेकिन ठीकरी पहरा ठीक चल रहा है जी हमारे गाँव में। ठीकरी पहरे का समय क्या रखा गया है? 11 से 4 है जी, रात को 11 बजे शुरू हो जाएगा जी, सुबह 4 बजे लग है जी। तो इसमें कितने जो व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई गई है? इसमें 8 बंदों की ड्यूटी है जी डेली। गाँव से अरे एक वार्ड से 8 वार्ड है, एक वार्ड से एक बंदा लेते हैं जी, और 8 बंदों की ड्यूटी लगा देते हैं जी। अच्छा, तो इस तरह से ये अपना ठीकरी पहरे से क्या लगता है कि चोरियां कम होंगी? है जी, ये तो बात है जी, चोरी तो कम होएगी जी। जब
मान लो बंदा जागेगा जी, गांव में फिरेगा तो चोर तो ऑटोमेटिक आने का ही नहीं जी। वो जो भी पहले जी तो कोई पैरा नहीं था जी, ठीकरी पैरा तो उस टाइम वारदातें ज़्यादा होती थी जी, लेकिन उस दिन से ये रोकथाम तो लगी रही जी इस बात पे भी जी। गांव में भी चोरियाँ ज़्यादा होती थी, इस करके बहुत फ़र्क पड़ रहा है जी बात का जी। इस टाइम कोई चोरी नहीं हो रही जी। पहले हुई हैं चोरियों के? पहले तो गांव में चोरी हुई जी, कोई मंदिर से, हमारे मंदिर से में भी बैटरी चोरी हो गई थी जी, आज से 1.5-2 महीने पहले जी। तो अब तो ठीक है जी। खैर आज सोमवार है, सोमवार को काफ़ी संख्या में हमारे इंद्री हल्का से अपने कार्यकर्ता हैं या दूसरे नागरिक अपनी अपनी समस्या लेकर के आए हैं। आज मुझे बड़ी खुशी है, आज कुछ कार्यकर्ता मुझे ऐसे मिले, काफ़ी भीड़ नज़र आ रही थी, मैं काफ़ी समस्या लेकर आया। मुझे कुछ भाई ऐसे मिले, मैंने उनसे मिला, भाई बताओ क्या काम है। मैंने कहा जी हमने कोई काम नहीं है, आज बस हम मिलने के लिए आए थे। मुझे बड़ा गर्व महसूस करता हूँ ऐसे। तो आज मुझे ऐसे भी मिले जो कोई काम नहीं लेकर के आए, बस वैसे ही राम राम करने के लिए आए थे। तो ऐसे बहुत काफ़ी लोग यहाँ पर आए थे। बाकी और समस्या बहुत है, अभी किसी गली की है, किसी की नाली की है, किसी की तालाब की है, किसी की मनरेगा से संबंधी समस्या, बहुत काम है। कहीं पुलिस सबसे संबंधी भी समस्या कहीं आई है, तो रेवेन्यू से संबंधित कई समस्या आई है। कई समस्याओं का ऐसा मैंने फ़ोन के माध्यम से ही दिशा निर्देश दे करके उसको पूरा कराने का काम किया। बाकी कुछ काम ऐसे हैं जो BDO ने करने हैं, STO ने करने हैं या बड़े अधिकारी ने करने। मैंने कुछ, आप देख रहे थे, मैंने कुछ एप्लीकेशन अपने पास रख ली है। आज मैंने कुछ अधिकारीगण को मैंने मिलना है, जिससे संबंधित तो समस्या है, वो जो कागज़ है मेरे पास आए, उसको मौके पर उनको ये समस्या जो कागज में लिखित में है उनको दे करके आगे उनको पूरा कराने का मैं काम करूँगा। इस प्रकार का आज ये मेरा प्रोग्राम रहा है। देखिए ऐसा है, आजकल मैं देख रहा हूँ ये भैंस भूसों की चोरी तो काफ़ी बड़ी है, भैंसों की चोरी होगी, ट्राली ट्रैक्टर की चोरी हो, काफ़ी ये केस बड़े हैं। परंतु फिर भी जैसे जैसे हरकत में पुलिस आती है तो वो काफ़ी चोरियाँ पकड़ी भी हैं उसमें। पीछे अभी एक टप्पू, ये चोरा गाँव के आसपास के गाँवों से कहीं एक ग्रोह पकड़ा गया चोरों का, UP का था, तो उससे काफ़ी ट्रालियाँ ट्रैक्टर वालियाँ मिली हैं, तो पकड़े भी गए हैं। तो ये पक्की पुलिस हमारी जो हरकत में है वो उसको पूरा सीरियसली ले रही है। तो मुझे पूरी उम्मीद है हमारी पुलिस को, तो अगर ऐसा है तो मैं मेरे संज्ञान में नहीं है, कर दिया तो प्रशासन का धन्यवाद करूँगा। देखो ये हमारे लिए अच्छा होगा, हम सभी देखो इसमें पुलिस का सहयोग भी होगा, प्रशासन का सहयोग भी होगा। जब हम सभी मिलकर सहयोग करेंगे, जैसे पहले होता था, सख्ती से पहरा देंगे, तो ये मैं मानता हूँ ये चोरियाँ चाहे छोटी मोटी हैं तो ये खत्म हो जाएगी। देखिए वैसे तो शुरू से ही जैसे हमारे यहाँ पशुओं की चोरी या छोटी मोटी चोरियाँ होती हैं, ये शुरू से होती रही हैं, लेकिन आजकल कुछ थोड़ी ज़्यादा वारदात बढ़ गई हैं 1-2 पुल नए लगने से। हमारे यहाँ जितनी भी चोरियाँ होती हैं लगभग UP क्षेत्र से लोग आते हैं और वो चोरी करके वापस पुल के ज़रिए वापस UP में चले जाते हैं। लेकिन अब हमारे प्रशासन ने रात को ठीकरी पहरा लगाया है और मुझे लगता है अब इस पर अंकुश लगेगा। इंद्री हल्के में आपराधिक गतिविधियों के बढ़ने के पीछे के कारणों को जानने के लिए हम प्रशासन के अधिकारियों से भी मिले हैं, इंद्री के विधायक से भी मिले हैं और जो चौकीदार हैं उनसे भी बात आपकी कराइए। आप स्वयं अंदाज़ा लगाइए कि ये जो गतिविधियां बढ़ी हुई हैं इनसे कितने लोग परेशान हैं और इनकी जानकारी, इनको रोकने की जो सोच है वो अधिकारियों में भी है और इंद्री के विधायक में भी है। और इस क्षेत्र के लोग उनकी परेशानी दूर करने के लिए ये कितने सजग हैं ये आप स्वयं अंदाज़ा लगाएंगे। लेकिन इस समय हर तरफ से ये प्रयास हो रहा है कि आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण लगाया जा सके, चाहे वो ठीकरी पहरे के रूप में हो, चाहे दूसरी जो अवेयरनेस के रूप में हो, चाहे अधिकारी स्वयं जो जिस तरह आप कहेंगे कि जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं वो निरंतर लोगों के संपर्क में रहें और वो जांच रखें कि ये ठीकरी पहरा क्या ठीक दिया जा रहा है। ये इस तरह की सारी जो गतिविधियां चल रही हैं वो सिर्फ लोगों को जान माल की हिफाजत देने के लिए हैं। ये हिफाजत लोगों को कितनी मिलेगी, कितना राहत मिलेगा, कितना सुकून मिलेगा वो वक्त बताएगा। लेकिन जितने सरकार के ये प्रयास हैं और सत्तासीन नेताओं के प्रयास हैं ये लोगों की खुशहाली के लिए, लोगों के बचाव के लिए और लोगों की सुरक्षा के लिए हैं। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।